लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1 बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस। और आज की क्लास में हम उसी एक्सरसाइज के आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 96 की पावर 3। हालांकि देखो पावर 3 दी हुई है यहाँ पे, तो इसको तो हम क्यूब वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ही रहे हैं तो बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखो 96 की पावर क्यूब जो है इसको सॉल्व करने के आपके पास कई मेथड हो गए। एक तो ये हो गया कि 96 को 3 बार मल्टीप्लाई करा लो। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया कि आप 96 को 100-4 लिख लो, 100-4 का होल क्यूब, और फिर आप इसमें a क्यूब है ना प्लस b क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, ठीक है, और प्लस 3ab²। ये भी करने का एक तरीका हो सकता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना, या 96 को 3 बार मल्टीप्लाई करा लेना, या 100-4 की होल पावर जो 3 है ना, 100-4 की होल पावर जो 3 है, इसको कंपेयर करा दो a प्लस बी की होल पावर n से, जो कि हमारी बाइनोमियल थ्योरम बनेगी। वो है nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n-1 प्लस b प्लस nc2 a पावर n-2 b² प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। और फिर फाइनल टर्म रहा होगा क्या, ncn a पावर n, a पावर 0 हो चुकी होगी और b पावर n। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है जो आपको उन्होंने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ये थ्योरम आप लगाओ और यहाँ पर फिर बस कंपेयर कराओ इसको, है ना। a को कंपेयर कराओ कितना है 100, b को कंपेयर कराओ b कितना है -4, है ना, और n कितना है, तो आंसर है 3। n की वैल्यू कितनी है 3। जब आपने कंपैरिजन करा लिया तो कंपैरिजन कराने के बाद फिर आपको बस कुछ नहीं करना है, n, a और b इन सब की वैल्यू पुट करते जानी है। तो n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3c0, a की पावर n मतलब 100 की पावर n, 100 की पावर 3, प्लस nc1 यानी 3c1 100 की पावर n-1, और b का मतलब -4, प्लस फिर से 3c2 100 की पावर 3-2 और -4 का स्क्वायर, फिर से 3c3 100 की पावर 3-3 और -4 की पावर 3। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी, सिर्फ और सिर्फ बस ये किया है कि a, b और n की ये जो वैल्यू है इन सभी जगह पर a, b और n की जगह पुट कर दी है। ठीक है, अब आपकी बाइनोमियल थ्योरम जब आप अप्लाई कर चुके हो तो बस इसके बाद बचता है इसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई कॉम्बिनेशन, है ना, इन सबको बस सॉल्व करके लिख देना, बस इतना सा बचा हुआ है। तो बच्चों 3c0 की अगर हम बात करें तो हमें पता है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। जो पहला वाला कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, जब भी 0 सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर जब भी नीचे 0 आ रहा होगा तो उसका आंसर 1 आ रहा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तो इसको सॉल्व नहीं करना। और 100 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, कितने 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 1000 हो गया, 1000 हो गया नहीं, यहाँ पर कितना बन गया, ये 1 2 3 4 5 6 0 आ गए। ठीक है, 10 लाख हो गया या 1 मिलियन हो गया ये। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो ये कितना आएगा 3c1, 3c1 कितना आता होगा, 3c1 3 के इक्वल आता होगा, यस और नो, हाँ या ना बोलो। 3c1 कितना आता होगा, 3 के इक्वल आता होगा, और 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 जो है वो कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। ठीक है, और इनटू में -4 भी चल रहा है तो माइनस आगे लिख देता हूँ और इनटू 4, ओके, प्लस 3c2 कितना बनता होगा, तो आंसर है 3c2 भी 3 बनता होगा, और 100 की पावर 1 और -4 का स्क्वायर कितना 16, और फिर से -4, ये वाला जो माइनस है ना ये इस प्लस को माइनस बना देगा, और 3c3 भी 1 आता होगा। ये वाली जो क्वांटिटी है ना, जब भी ये सेम हो
तब भी इनका आंसर 1 ही होता है, ठीक है। एन सी एन का आंसर ऑलवेज 1 होता है, एन सी 0 का आंसर भी ऑलवेज 1 के इक्वल हुआ करता है। अब यहाँ 100 की पावर 0 हो गई तो ये भी 1 हो गया, और 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 64 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस का क्यूब कराओगे तो वो मैंने माइनस आगे लिख दिया। तो बेसिकली ये प्लस माइनस जो है ये तो आप अच्छे से करा लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल आपको क्या करना है, अब इनको सबको सॉल्व करके लिख देना है। तो मैं इन सब का आंसर जो है वो फाइनल आंसर यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 884736, ठीक है। ऐसा कुछ आंसर बन जाएगा जो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है 884736। आप अपने आप से कैलकुलेशन कर लेना इन सारी क्वांटिटी की और ये से मैच कर लेना अपना आंसर, ये आंसर बनना चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर ऊंच नीच हुई हो कहीं पर कुछ प्लस माइनस में तो वो भी करेक्शन आप खुद से कर लेना। केवल यहाँ पर मैंने ये बताया है कि यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कैसे करनी चाहिए। सबसे आसान तरीका है बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का। हमारे पास क्वेश्चन आया 96 की पावर 3। अब 96 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 की पावर 3। अब इसे a प्लस बी से की पावर n से कंपैरिजन कराओगे तो a की जगह 100, b की जगह -4 और n की जगह 3 आ जाएगा। a, b और n पता है, इनकी वैल्यू बस यहाँ पर पुट करते जाओ छोटे बच्चों की तरह बस, और फिर इसके बाद जो भी क्वांटिटी बचे हैं वो आपकी कैलकुलेशन। इनको अगर थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी किए बिना आराम से इनकी कैलकुलेशन करो, फिर जो भी है वो आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से 102 की पावर 5 है, 102 की पावर 5, ठीक है। तो जब क्यूब वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें तो ये पॉसिबल था कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे तो a माइनस बी का होल क्यूब करके सॉल्व कर लो या फिर बायनोमियल थ्योरम लगाओ, ठीक है। लेकिन छोटी जब पावर होती है तो ये वाली आइडेंटिटी लगाना थोड़ा ज़्यादा सही रहता है और आसान रहता है। लेकिन जब बड़ी पावर आ जाती है तो सिर्फ बायनोमियल थ्योरम ही आपका साथ देगी, तो बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से ही आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 102 को 100 प्लस 2 लिख देता हूँ और उसकी होल पावर 5, और यहाँ पर a प्लस बी की पावर n से कंपैरिजन करा देता हूँ। a प्लस बी की होल पावर n क्या हुआ करता है, तो ये बायनोमियल थ्योरम होती है क्या, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 और साथ में b, और प्लस में क्या लास्ट में जो लास्ट टर्म आ रहा हो ncn रहा होगा, a की पावर 0 और b की पावर n हो चुकी होगी। ये मैंने बायनोमियल थ्योरम लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद a की पावर 100, सॉरी a की वैल्यू 100 कंपेयर कराने पर a कितना मिला 100 और b कितना मिला 2 और n कितना मिल जाएगा 5। अब कुछ भी नहीं बचा। अब बायनोमियल थ्योरम बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगी। जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ 100 लिखते जाओ, b की जगह 2 और n की जगह 5 लिखते जाओ, ठीक है। लिख देता हूँ n की जगह 5, a की जगह 100, n की जगह 5, फिर से n की जगह 5, a की जगह 100, n की जगह 5 और b की जगह 2, ठीक है। जब आप इस तरह से लिखते जाओगे तो आपकी थ्योरम लिखती चली जाएगी बड़े आसानी से। 5c1 हो गया, इसके बाद 5c2, 100 की पावर कितनी 5 माइनस 2 पर आ गए और 2 की पावर 2, फिर इसके बाद 5c3, 100 की पावर 5 माइनस 3 और 2 की पावर 3, फिर से 5c4। अब देखो जब ये इन टर्म को लिखता हूँ तो कोई भी गलती होने के कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही a की पावर माइनस हो रही होगी, ठीक है, और उतनी ही b की पावर बन चुकी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट जब लिखोगे तो 5c5 उतना ही a की पावर माइनस हो रही होगी और उतनी ही b की पावर बन चुकी होगी। तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर ही पावर 2 रहेगी। यहाँ 3 है तो 3 माइनस हो रहा होगा, पावर यहाँ 3 हो चुकी होगी। इस तरह से आप इसको लिख लोगे। तो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना कितना आसान है, a, b और n, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद कुछ भी नहीं बचा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन प्लस माइनस कराना रह गया, जो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। 5c0 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 आता होगा,
100 की पावर 5 है तो मैं यहाँ पर 5 पेयर लिख देता हूँ जीरो के, 1 पेयर 2 3 4 और 5 ये बनता होगा। और नेक्स्ट 5C1 कितना होता होगा, 5C1 5 के इक्वल होता होगा। और 100 की पावर 4 का मतलब 1 पेयर 2 3 और 4 पेयर मैंने यहाँ पर लिख दिए जीरो के। और इनटू में 2 चल रहा है, चलने दो जो भी चल रहा हो, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करो, यहाँ तक हो गया, एक बार इस पर सॉल्व कर लो। 5C2 कितना आता होगा, 5C2 आता होगा कितना 10, 5C2 10 आता होगा। और 100 माइनस 100 की पावर 3 तो यहाँ पर 3 पेयर लिख लो इसके, ठीक है। और 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 2 कितना 4 प्लस 5C3 कितना आता होगा, ये भी 10 ही आता होगा। और 100 की पावर यहाँ पर 2 आ गई तो 100 की पावर 2 है तो 100 को 2 बार लिख लो। और 2 की पावर 3 कितना 8, ये हो गया सही। अब इसके बाद इस क्वांटिटी को 5C4 कितना होता होगा, 5C4 5 होता होगा, ठीक है। 100 की पावर 1 और इंटू 2 की पावर 4 कितना 16 प्लस 5C5 1 होता होगा। 100 की पावर 0 है तो 1 हो गया और 2 की पावर 5 है तो 32 हो गया, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा केयरफुली लिखते जाना है इनको। और इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, ये बनेगा ये जो क्वांटिटी बनेगी 110 और 4080 और 4080 लिख दिया मैंने, 8032, ठीक है। मैंने तो डायरेक्टली देख कर लिख दिया आंसर इसका, आप अपनी कैलकुलेशन कराकर इस आंसर से मैच कर लेना बस, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, प्लस करना बचा हुआ है बस, ये लिख लो, फिर इसको इसके साथ इसको इन सबको प्लस करोगे तो ऐसा कुछ आंसर बन जाएगा बड़े आसानी से, ओके। इस तरह से आप बड़े आसानी से 105 की होल पावर 5 निकाल सकते हो, ठीक है। 102 को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट 100 प्लस 100 माइनस इसी तरह से लिखना है। जैसे 96 है, इसको 100 माइनस, है ना, 100 माइनस 4 लिखा, इसको 100 प्लस 2 लिख लिया। अब इसी तरह से मान लो जैसे नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस अगर हम इसी तरह की करें, क्वेश्चन नंबर 8 की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 101 की पावर 4 है, 101 की पावर 4 ऐसा क्वेश्चन आया। तो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 की होल पावर 4, और जब इसे कंपैरिजन कराऊंगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी की होल पावर 4, और यहाँ से कंपैरिजन करने पर a 100 मिलेगा, b हमें 1 मिलेगा, और यहाँ पर n जो मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बायनोमियल थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दो, उसका क्या है, कंप्लीट जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर नोट कर देता हूँ। NC0 a पावर n, NC1 a पावर n माइनस 1b, ये चलता जाता है कहाँ तक, NCn a पावर 0 b पावर n तक, ठीक है। अब यहाँ पर 4 टर्म हैं, सॉरी n की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पर टर्म 5 रहे होंगे, ये बात तो पक्की है। तो 5 वो टर्म क्या रहे होंगे, पहला रहा होगा NC0, NC0 में n की वैल्यू 4 रख पुट करो, 4C0, a की जगह क्या पुट करोगे 100, और n की जगह क्या पुट करोगे 4, फिर आएगा 4C1, 100 की पावर 4 माइनस 1, और b की जगह सभी जगह पर 4, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर आ जाओ 4C2, 100 की पावर 4 माइनस 2, और b मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट बताओ 4C3 आ जाएगा, और 100 की पावर 4 माइनस 3, और 4 की पावर 3, ओके। इस तरह से बन जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट 4C4 पर आ जाओ और 100 की पावर 4 माइनस 4 और b की पावर कितनी, b की वैल्यू कितनी है 4 की पावर कितनी 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया है n a b इनकी ये जो वैल्यू है बस यहाँ पुट कर दी है इस फॉर्मूले में और कुछ नहीं किया है। अब क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा, अब कैलकुलेशन बची, सिंपल ही प्लस माइनस बचे। जैसे 4C0 1 के इक्वल होता है, 100 की पावर 4 का मतलब आप 4 बार लिखोगे ऐसे 2 पेयर 0 के, ठीक है। और प्लस 4C1 कितना होता होगा, 4C1 4 के इक्वल होता होगा और 100 की पावर 3 तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक है ये, और इनटू में 4 ये आ जाएगा। अच्छा 4C2 कितना होता होगा, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये आएगा। इससे इसको कैंसिल कराओगे तो 2 3 या 6 बच जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये बन गया कितना 6 बन गया, ठीक है। और 100 की पावर 2 तो 2 बार लिख लो इसको, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4C3 कितना आता होगा 4C3 और ये 4C1 इक्वल ही होते होंगे। 4C3 कितना होता होगा, तो आंसर 4 होता होगा, और 100 की पावर 1 और 4 की पावर 3 कितना 64, ठीक है, प्लस 4C4 1 के इक्वल होता होगा और 100 की पावर 0 हो गया तो ये भी 1 आ गया, 0 4 0 6 0 4 0 1, ठीक है। ये आंसर आपका मैच करा लेना आप। तो बस कुछ नहीं करना है, a b और n इनको बस पुट करते जाओ, इन क्वांटिटी को जब वैल्यू पुट कर दोगे फिर इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, पावर सॉल्व करना, है ना, बस ये बचता है, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, पावर्स को सॉल्व करना, प्लस माइनस करना, फिर ये बच जाता है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे बाइनोमियल थ्योरम में तो बहुत आसानी से कर पाओगे आप। 101 की पावर 4 है, 100 प्लस 1 की होल पावर 4 लिख लो और बस बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, ठीक है। इस तरह से करोगे। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रहा है कि 99 की होल पावर 5 है ना, 99 की होल पावर 5 है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। 99 की होल पावर 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना और भी आसान है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको लिख लो 100 माइनस 1 की होल पावर 5 और फिर इसमें a प्लस बी की होल पावर n से कंपैरिजन करा दो। क्या फॉर्मूला हुआ करता है, nc0 a पावर n, nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, तो आंसर है ncn a की पावर 0 b की पावर n तक जाएगा, ठीक है। अब कंपैरिजन जब कराओगे तो a कितना पुट करना है 100, b की जगह क्या पुट करते जाओगे -1 और n की जगह क्या पुट करते जाओगे 5, बस इतना करना है। ये जब आप पुट करोगे तो आपका बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाएगा बड़े आसानी से। 5c0 a की जगह 100 की पावर n, फिर से 5c1 100 की पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 और इंटू b की जगह कितना -1 प्लस 5c2 100 की पावर 5 माइनस 2 और -1 की पावर 2, फिर से 5c3 100 की पावर 5 माइनस 3 और -1 की पावर 3, फिर से 5c4 100 की पावर 5 माइनस 4 -1 की पावर 4, फिर से 5c5 100 की पावर 5 माइनस 5 और -1 की पावर 5, ठीक है। तो मैं तो बस इसको देखता जाता हूँ, यहाँ 4 लिख रहा होता हूँ तो यहाँ भी 4 लिखता हूँ, पावर भी 4 लिखता हूँ, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ भी 5 माइनस हो रहा होगा और उसकी पावर भी 5 हो चुकी होगी। तो इसको लिखना आसान होता है बहुत, ठीक है। अब आज जब ये आसान है तो इसके बाद कैलकुलेशन तो और भी आसान हो गई। कैलकुलेशन में क्या करना है, जैसे 5c0 है, हमें पता है ये 1 के इक्वल होगा, 100 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया
कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, ये लिख लिया। और 5C1 किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल। 100 की पावर 4 बची। 100 की पावर 4 का मतलब 4 बार आपको ये पेयर लिखना है 0 का, ठीक है। और इनटू में -1 चल रहा है तो वो प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब ये बचा। अब 5C2 कितना होता होगा? 5C2 होता होगा 10। तो 100 की पावर 3, 100 की पावर 3 यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5C3 कितना होता होगा? उतना ही होता होगा जितना 5C2 है। कितना? 10, और 100 की पावर 2, तो यहाँ पर 100 की पावर 2 का मतलब 2 पेयर यहाँ पर आएंगे। अच्छा, और इसके बाद -1 की पावर 3, -1 आता होगा तो वो इस प्लस को माइनस बना देगा, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 सॉल्व हो गए। अब ये इस वाले पर आ जाओ। 5C4 कितना होता होगा? 5C4 उतना ही होता होगा जितना 5C1 होता होगा। तो 5C1 कितना था? 5, तो ये भी 5 आ गया। अब 5 -4 1 बचा, तो 100 लिख लो। इंटू -1 की पावर 4 1 आ जाएगा। -1 की पावर 5 इस प्लस को माइनस बना देगा। 5C5 1 होगा। 100 की पावर 0 1, और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। -1 की पावर 5 -1 आया होगा, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया है उसे। अब ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचा? इन सबको प्लस माइनस जो भी करके अपना फाइनल आंसर लिखना है। 499, ठीक है। इस आंसर से बस मैच करा लेना, मैंने तो डायरेक्टली देख कर लिख दिया है। आप यहाँ पर ये करना, बस इनकी कैलकुलेशन खुद से कर लेना और मैचिंग इससे करा लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। 1.1 पावर, कुछ पावर दी हुई है, 10,000 है क्या? यस 10,000 है ये, और या सिर्फ 1000, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है ये हमें बताना है। ओके, तो इसको बताना थोड़ा सा आसान सा ही है। क्यों? देखिए, हम सबसे पहले 1.1 की पावर 10,000 को देख लेते हैं। 1.1 की जो पावर है 10,000, इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। 1.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 + 0.1 की होल पावर 10,000, हाँ या ना? लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, आसान है ये तो। अब इसको हम कंपैरिजन कराएं किससे? a + b की होल पावर n से। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा nc0 a पावर n, nc1 a पावर n-1 b, प्लस ये चलता जाएगा टर्म कहाँ तक? ncn a पावर 0 और b पावर n। तो मैंने ये बाइनोमियल थ्योरम लिख दी। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सब इसी तरह से कराए हैं। क्या कि a को कंपैरिजन करा लो, a कितना है 1, b को कंपैरिजन करा लो, b कितना है 0.1, और n को कंपैरिजन करा लो तो n कितना है 10,000, ठीक है। a पता है, b पता है, n पता है, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करनी बाकी है, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या आ रहा होगा? 10,000 C0, और a कितना? a की वैल्यू 1, इसकी पावर n की वैल्यू कितनी? 10,000, ठीक है। ये हो गया प्लस, फिर दूसरा टर्म लिखो, तो 10,000 C0 तो हो चुका, 10,000 C1, और a की पावर n-1, यानी 1 की पावर 10,000 -1, और इनटू में b कितना? 0.1, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा होगा। अब मैं सारे टर्म तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि 10,000 टर्म है तो 10,001 टर्म लिखने पड़ेंगे, हाँ ना, एक टर्म ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन उतने टर्म कौन लिखेगा? तो मैं स्टार्टिंग के 2-3 टर्म लिखो और बस वहीं पर आप आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। तो अगर मान लो बच्चों हम यहाँ से कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करें, तो 10,000 C0
किसके इक्वल रहा होगा 1 के। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, अगर NC 0 नीचे 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर भी 1 ही आता है, ठीक है। पहला टर्म सॉल्व हो गया। अब दूसरा टर्म सॉल्व करो, 10,000 C1। जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10,000, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा, और इनटू में 0.1 चल रहा है, प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से ही चलता जा रहा होगा लास्ट वाले टर्म तक, ओके। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ये एंड सो ऑन है। एंड सो ऑन का मतलब मेरा ये हो गया कि ये कहाँ तक गया होगा, 10,000 C 10,000 और a की पावर 0, मतलब 1 की पावर 10,000 माइनस 10,000 और इंटू 0.1 की पावर 10,000 हो चुकी होंगी, ठीक है। मतलब लास्ट टर्म इसका ये रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहला टर्म सॉल्व हो गया, दूसरा टर्म सॉल्व हो गया, और ये सॉल्व होकर कहाँ तक गया होगा, तो आंसर है 10,000 C 10,000 की वैल्यू कितनी आती होगी, तो आंसर है 1 आती होगी, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और 0.2 में क्या चल रहा होगा, 0.1 की पावर 10,000, ठीक है। ऐसे लिख लिया मैंने, ओके। पूरी बायनोमियल थ्योरम लगा दी, बट बीच में मैंने सारे टर्म नहीं लिखे, पहले 2 टर्म लिख दिया और लास्ट टर्म लिख दिया उसका, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखना क्या कि 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा और इससे 1 0 कट जाएगा, तो प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे टर्म चलते जा रहे होंगे, और लास्ट में जो 0.1 की पावर 10,000 आ रहा होगा, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ये चेक करना है कि ये 1.1 की पावर ये ग्रेटर है या 1000 ग्रेटर है। तो अगर आप इसके स्टार्टिंग के 2 टर्म को देखो, बाकी सब भूल जाओ, आप सिर्फ स्टार्टिंग के 2 टर्म भी देखो, तो ये जो क्वांटिटी है, पहला टर्म 1 आता है सॉल्व होकर, दूसरा टर्म 1000 आता है, तो अगर पहले 2 टर्म को ही ऐड करा दें तो 1001 हो गया, और प्लस में और भी क्वांटिटी अभी चल रही है जो कि ऐड होना अभी बाकी है, बहुत सारी क्वांटिटी चल रही है, यस। तो इसका मतलब जो पहले 2 टर्म है उन्हीं को ऐड करके ही 1000 से ग्रेटर आ रहा है, पहले 2 टर्म को ही, बाकी सारा ऐड करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो पहले 2 टर्म को ही ऐड करने पर क्योंकि 1000 से ग्रेटर आ रहा है, तो मैंने यहीं से रिजल्ट बना लिया क्या, कि जो 1.1 की पावर 10,000 है, 1.1 की पावर जो 10,000 है, ये ग्रेटर रहा होगा किससे, तो आंसर है 1000 से, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 1.1 की पावर 10,000 ग्रेटर होता होगा कि 1000 ग्रेटर होता होगा। तो हमने क्या किया, इस 1.1 की पावर 10,000 के अंदर हमने बायनोमियल थ्योरम लगाई। जब आप बायनोमियल थ्योरम लगाकर जब सॉल्व कर रहे थे तो पहले 2 टर्म लिख लेना और लास्ट का टर्म लिखते जाना, पहले 2 टर्म लास्ट का टर्म। सॉल्व करते करते भी पहले 2 टर्म सॉल्व कर लेना, लास्ट वाला टर्म तो सॉल्व भी मत करना। पहले 2 टर्म को ही सॉल्व करके 1001 बन रहा है, पहले 2 टर्म को सॉल्व करके 1000 से ग्रेटर बन रहा है, तो इसीलिए हमने कह दिया कि ये वाला जो टर्म है ये क्या है, ग्रेटर देन 1000। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।